हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मोहित पटदर और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाई की है विद ऑल इंडिया रैंक 105। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरत। थैंक यू सर। ओके सीरत, सबसे पहले मैं बता दूं आपका जो इंटरव्यू है ये वो सारे कैंडिडेट देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिनको सीएसआई नेट या कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है या करना चाहते हैं वो राइट। सीरत, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Okay, I'm Sira Palna and I'm from Allahabad and मेरा मतलब PhD फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है और 6 या 7 मंथ्स की कंप्लीट है PhD पे। बट मेरी आईएलटीएस मतलब ये नेट की तैयारी के लिए एमएससी से मतलब केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हमने इसे मतलब इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं था मतलब एमएससी के स्टार्टिंग में कि हमें नेट भी देना है। ओके। मतलब कि पहले पता ही नहीं था। हाँ, सही बात है। पता चला तो फिर एमएससी के फाइनल ईयर में हमने ये फॉर्म भरा और हमने मतलब केवाईसी भरा, हमने पेपर दिया। ओके। तो फिर तब समझ में आया कि कुछ भी नहीं आता हमको। तो फिर हम जब भी एमएससी तो कंप्लीट हो गया था तो फिर क्या कहते हैं, फिर हम आए, हम मतलब कि मेरे पास कुछ बुक्स थी तो हम उससे पढ़ते थे। तो फिर मेरे क्लास में एमएससी में ही कुछ लोग का हो गया था, ओके। जेआरएफ हो गया था। तो फिर हमें पता चला कि वो लोग आईएफएस से पढ़ते थे, तो हमें ये भी पता था आईएफएस है क्या उस टाइम पे। ओके। ओके। तो फिर हमें ये पता था आईएफएस हो जाता है। फिर जब मेरा एमएससी के बाद वो एक डेट आता है जिसमें आपको पीएचडी में भी एडमिशन नहीं है, आपका नेट भी नहीं हो रखा है, तो एक बहुत ही वो डिप्रेसिंग फेज होता है कि अब हम जाए कहाँ, क्योंकि कहीं भी आप फॉर्म देख रहे होते हैं तो उसमें नेट या गेट लगता है एरिया होता है। हाँ, डेफिनेटली। तो फिर yes, तो फिर हमने गूगल पे सर्च किया कैसे पढ़ने क्या करें, तो ओके। यूट्यूब वीडियोस आती थी। तो फिर लगी, फिर हमने देखा आईएफएस की वीडियोस यूट्यूब पे, हमने कहा इसे देखते हैं। तो पहले हम यूट्यूब से इंट्रोड्यूस हुआ आईएफएस से। ओके। फिर तो दोस्तों ने बताया, फिर जब हमें पता ही नहीं था कि आईएफएस कैसा क्या है, तो फिर हम यूट्यूब पर हमने देखा तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया। तो फिर क्या कहते हैं, तभी हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो फिर हम यूट्यूब मतलब पढ़ते थे, करते रेगुलर ओके। चीजें समझ में आने लगी तो अच्छा लगने लगा। तो मतलब कि हम एक दिन में पूरे पूरे दिन मतलब सारी जगह बायोलॉजी वीडियो पूरी देख रहा है, फिर ऐसे पढ़ते रहते थे। पर जब तक अपने पीवाईटी वगैरह प्रैक्टिस नहीं करते तो उससे मतलब कि थ्योरी वाले पार्ट मतलब कि इतना हमको लग रहा था कि हमको ये नहीं पता ये नहीं पता। तो पढ़ते थे तो अच्छा लगता था कि भाई तो अब पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें आ रही है, समझ में आ रही है कैसे क्या होता है। एक मतलब ये होगी पहले पता था, हाँ ठीक है पढ़ लिया, पर मतलब क्या है उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझ में आने लगा तो पढ़ने में मजा आता था। ओके। फिर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया है उसका, ओके। मेरे फ्रेंड ने उसने लिया था सब्सक्रिप्शन, तो उसका फिर हो गया। तो फिर हमने कहा हमें भी लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो हमने रिकॉर्डेड लिया क्योंकि ऑनलाइन मतलब थोड़ा कुछ काम रहता था हमें, तो फिर ऑनलाइन हम अटेंड कर पाते थे। तो उनका रिकॉर्डेड तो सीधे ऑनलाइन वाला हमने रिकॉर्डेड दिया था, तो फिर हम उसको पढ़ते थे। तो फिर गेट एग्जाम पढ़ा, फिर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया। ओके। गेट मेरा लाइफ साइंस 915 मेरी रैंक आई हुई गेट में, एक्सेलेंट। उसके बाद क्या कहते हैं, उससे पहले एक और एग्जाम पढ़ा था, वो था ये पीएचडी वाला एग्जाम का, बीएचयू बीडीएयू बीयू वाला जो था, एक ही साल एनबीए ने कंडक्ट करा, तो मेरा वो भी क्लियर हो गया। तो उसमें मेरा जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मैंने आईएलटीएस देखा। मतलब ओके। उसके बाद मेरे जितने एग्जाम क्वालिफाई हुए आईएलटीएस के वजह से हुए। फिर क्या कहते हैं मेरा मतलब रिकॉर्डिंग हमने दिया था, पर मेरा जो आया था पिछली बार जो परसेंटाइल थी वो 97.67 था, तो मेरा खाली ओनली पीएचडी था। तो उसमें भी बहुत कुछ होते थे, हम सबको बताते थे कि मेरा ओनली पीएचडी आ गया, तो सब यही कहते थे, तो ये बता दूँ। फिर हमने जो मेरा रिकॉर्डेड वाला एक्सपायर कर गया वो सेशन, तो फिर हमने क्या कहते हैं क्रैश कोर्स दिया था इस साड़ी के, क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते थे कि उस पर ये रहता था जिसका हम फिर उनकी पीएचडी या मतलब कुछ बैक पढ़ चुके हैं उनको रिविजन करना है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स मतलब पैसे देने में। तो फिर हमने क्रैश कोर्स किया, उससे पढ़ते थे मॉक टेस्ट, उसमें बहुत मॉक टेस्ट काफी हेल्प हुई। और फिर ये वाला एग्जाम दिया। ओके। ओके सीरत, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सीएसआई नेट एंड गेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बहुत ठीक है। सीरत, मुझे बताइए कि
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, जैसे कि आपने CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया, गेट एक्सेल क्वालिफाई किया है, तो इसके लिए आप दिन भर कितना पढ़ती थी? मतलब एक एवरेज आप बताएं तो, किसी एक एस्पिरेंट को क्वालिफाई करना है तो आप कितना बताना चाहेंगे? सर हम तो मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता था हम मॉल बायो पढ़ रहे हैं या सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करते रहते थे, क्योंकि ये तो हम समझ गए थे कि रिवाइज नहीं कर रहे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मॉक टेस्ट रिवाइज तो जैसे मैं PhD में हो गया तो हम लैब में बैठ रहे थे, तो जैसे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता था तो हम फॉरन मतलब की PDF खोल के रिवाइज कर देते थे, और फिर शाम में मतलब वीडियोस वगैरह फ्री होके देखते थे। तो कम से कम 8 to 10 आवर्स तो मतलब कि देना ही पड़ता है। ओके, सीरत बहुत मतलब पढ़ना ही पड़ता है 8 to 10 आवर्स। जैसे रात में भी, जैसे अब सुबह नहीं हो पाए तो फिर रात में उसे कवर कर रहे हैं, पर एक दिन में पूरा कवर करना पड़ता है। नहीं तो पहले जो हम थे डिसिप्लिन नहीं थे, कंसिस्टेंट नहीं थे अपने काम में, कि एक दिन नहीं पढ़ा दूसरे दिन पूरा वो कर रहे हैं, तो फिर उससे उतना दिमाग में भी नहीं रहता था और सही मतलब पढ़ाई होती थी। ओके ओके कंसिस्टेंट ओके सीरत, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कंसिस्टेंट हुई JRF करने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि JRF करने से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ना, डिसिप्लिन भी सीखते हैं। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, करेक्ट मैनर में तो बिल्कुल नहीं। सीरत, तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख कर के आप अभी लैब में ही हैं। अच्छा अच्छा, रूम पे ही है क्या? चीजें भूल जाता है, कितनी बार याद करता है तो हम उसे लिख के बार-बार उसे याद करते हैं कि भूले नहीं, एंड टाइम पे। नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। यही एक एस्पिरेंट की पहचान होती है, ये आपकी आइडेंटिटी है कि ये आपको याद दिलाती है कि मैंने ये मेहनत की है, जो इस दीवारों पर है ये मैंने मेहनत की है तभी मेरा क्वालिफाई हुआ है। या कोई दोस्त आपके पास आता हो ज़रूर बोलता हो ये क्या है, राइट, तो आप बताती होंगी कि मैंने CSIR नेट की प्रिपरेशन की, उसके नोट्स हैं, है ना। आपको भी प्राउड फील होता होगा कि इतनी मेहनत करने से आज मुझे CSIR नेट JRF का एग्जाम क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 105। नहीं नहीं नहीं, ये हम लोगों का ठीक है, बट हम लोग सारे स्प्रिंट क्यों करवाते हैं, बट आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग हार्ड वर्क करते हो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हो। जैसे कि आपने मुझे बताया आप तो PhD भी करना स्टार्ट कर दी, फिर भी आपने टाइम निकाला, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालते निकालते फिर भी आपने पढ़ाई करी और कंसिस्टेंसी के साथ करती चली गई, ठीक है, तो ये आपका जज्बा था। ठीक है, मैं सीरत पूछना चाहूँगा कि CSIR नेट क्वालिफाई करने के लिए देखो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, राइट, इसके पीछे का मोटिवेशन आपके लिए क्या रहा था? क्योंकि ये हमारा है ना, कोई भी हम एम बनाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हमें शक्ति प्रोवाइड करती है ना बेसिकली, कि वो चीज़ ही हमें मोटिवेट रखती है इंटायर आवर जर्नी, राइट। तो ऐसी क्या बातें थी या ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप मोटिवेट होती रहती थी? जैसा मैं बताया कि MSc में हमें तो पता कि मतलब इतना हमें पता नहीं था कि क्यों ही देते हैं ये सब पेपर, मतलब क्या ही इतना फायदा है ये सब। फिर जब पता चला कि इसके मतलब एडवांटेज क्या है, और फिर जब हमने और जगह देखा कि अब कहीं पे भी जाना है तो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको नेट होना है या किसी चीज की, डेफिनेटली, तो वो एक सिचुएशन बना। और फिर हमने देखा कि जिनको क्वालिफाई हुआ तो फिर मतलब वो लोग अच्छी जगह प्लेस हुए, तो फिर ये हुआ कि मतलब हमें भी करना चाहिए। और फिर ये चीज है कि दूसरे हर जगह पूछा जाता है आप करने थे कि नहीं है, मतलब हम एक जगह जा रहे थे ट्रेन से तो वहां पे एक अंकल हमसे पूछा आप करने थे कि नहीं। अच्छा, हर जगह पर पूछते आप करने थे कि, तो फिर ये हमको लगा कि होना ही चाहिए। और फिर एक ये एग्जाम है जो कि मतलब कि सबको MSc तक तो देना ही चाहिए और क्वालिफाई करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत इसके फायदे हैं, नो डाउट। तो फिर ये मोटिवेशन था। और फिर ये वाली पार्ट, मतलब ये पार्ट कहता है कि मोटिवेशन बहुत, मतलब कभी एकदम डीमोटिवेट है, कभी घर में पूछ रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया तो बता रहे हैं कि घर वाले नहीं देख रहे थे, पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। और फिर मतलब जब रिजल्ट नहीं आता तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि तुम तो पढ़ रही थी, रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो उस पर कोई जवाब नहीं होता हमारे पास। तो फिर क्या कहते हैं, फिर हम देखते थे केस करती वीडियो, फिर वो मोटिवेट करते हैं। जब भी हम डीमोटिवेट होते थे, मेरा ये होता था यूट्यूब हम ऑन करते थे, वैसे ही केस की कोई वीडियो मतलब कि अपलोड भी रहती थी कि 3 मंथ्स प्लान है या 6 मंथ्स प्लान, कैसे पढ़ना है, तो वही सब। और आप लोग जब भी पढ़ाते हैं तो पूरा मतलब कि बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को
तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती थी कि जो भी डीमोटिवेटेड ऐसा था कि वो मोटिवेट हो जाता था कि हाँ चलो पढ़ते हैं, अभी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा खराब नहीं हो गया कि ये सोचना है कि फेलियर ही है या ऐसा कुछ। तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुए बीच में, बहुत ज्यादा कि ऐसा लगता था कई कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि सॉल्व नहीं हो रहे, कैसे होगा, अभी ये हालत है, वहां पे तो एग्जाम प्रेशर होगा, कैसे करेंगे। पर आप लोग की जो मतलब गाइडेंस किया उसको बस हम फॉलो करते थे और बस उसी का वही सब फॉलो करके कंसिस्टेंट करके डिसिप्लिन रहके रिजल्ट आ गया। ओके ओके सीरत, जैसे कि आपने मुझे बताया ना कि आपने आपके अंदर इतना जज्बा था कि आपको क्वालिफाई करना ही है। वो कहते हैं ना कि मतलब आपने अंदर खुद के अंदर इतना जज्बा हो तो सारी कायनात भी उसमें जुड़ जाती है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि ट्रेन में भी लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नेट हुआ है या नहीं हुआ, घर पे रह रहे घर वाले पूछ रहे हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर नेट पूछा जा रहा है। बस आपने इन सारे इन्वायरमेंट में रहने के बाद और आपने क्वालिफाई, क्योंकि ये सब वो सारे सिग्नल्स थे एक तरीके से कि भैया आपको नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। वही चीज आपको बताते दे रही थी कि मेरे पास कुछ चीज की तो कमी है, ठीक है ना, वो यदि मैं कर लूँ तो मैं फिर कंप्लीट फील करूंगी, राइट सीरत। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोग जुड़ गए थे मतलब बताने के लिए इस बात को, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर सीरत। ठीक है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप मोटिवेट होने के लिए केसी सर के वीडियोस देख लिया करती थी, ठीक है, तो ये कितना हेल्पफुल रहता था आपके लिए? ये सारी चीजें जो यूट्यूब पर आती है, कोई भी कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ? आपने बताया मुझे, बट स्टिल फिर भी ताकि हमारे सारे एस्पिरेंट जो हैं वो जान पाए। जैसे क्रैश कोर्स तो करते थे, मतलब क्रैश कोर्स की वीडियोस देखा और फिर जैसे पीडीएफ देखते थे उसमें जैसे कोई पॉइंट समझ नहीं आता क्योंकि पहले हमने रिकॉर्डेड दे रखा था, तो फिर उसमें जो हमें नहीं समझ आता तो फिर हम वो वीडियोस पे देखते थे कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कितना, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट प्लस माइनस होता है तो फिर क्वेश्चन नहीं लगते हैं आपके। तो फिर हम पहले तो कॉन्सेप्ट ही फिर क्लियर करते थे, फिर उसके फिर रिवाइज करते रहते थे। फिर जेआरएफ एक्सप्रेस चला था, महाकुंभ एक्सप्रेस चला था, एग्जाम मैपिंग चला था, हमने सारी वीडियोस देखा था और उन सब वीडियोस में मतलब ये होता था कि पढ़ते भी थे और मोटिवेशन भी मिलता था। जब आप लोग थोड़ा हंसी मजाक करते थे एकदम सीरियस, मतलब मेरा तो ये है कि मतलब एकदम ही बस पढ़ा रहे एकदम सीरियस वाला, तो उसमें थोड़ा मतलब डिमोटिवेशन टाइप में लगता है। थोड़ा जो टीचर हंसते थोड़ा वो मोटिवेट करते हैं तो उससे थोड़ा और हमें पढ़ा जाता है कि हाँ हाँ हो जाएगा टेंशन वाली बात नहीं, जो टीचर ही श्योर दे रहा हो जाएगा। तो फिर ये सारी चीजें, फिर एप्टीट्यूड वाले जो सेशन चलते हैं वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब मेरा ये रहता था हर दूसरे तीसरे दिन हम एप्टीट्यूड का सेशन मतलब देखते ही थे, और या संडे को पूरा एप्टीट्यूड मतलब कि हम देख रहे हैं कि मतलब फिर ये होता था कि हम संडे को भी मतलब पढ़ लेते थे। संडे को होता है बहुत होता है कि संडे को नहीं पढ़ते, वो सबका अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो हम संडे को ना एप्टीट्यूड वगैरह मतलब थोड़ा अच्छा लगता है एप्टीट्यूड पढ़ने, उससे ऐसा लगता है दिमाग और खुल जाए, मतलब कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ये सारी चीजें बात है उससे। एप्टीट्यूड मतलब वो भी सेशन बहुत हेल्पफुल था। और फिर एग्जाम के एक दिन पहले सर ने बताया था कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे नहीं करना है, और कैसे मतलब कि पार्ट सी में फंसेगा आदमी 10-15 क्वेश्चन के बाद रहेगा कि अब बाकी के 10 क्वेश्चन कैसे करना है। तो वो चीज तो इन रियल होती है। आखिरी में जब 12 से 15 तो हो जाते, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें लगता है क्या करे कैसे करे। तो फिर सर ने कहा था कि उस टाइम सारे बच्चों का यही उपलब्धि हो जाती है सिचुएशन, उसमें खुद को काम रखो और ढूंढो, क्वेश्चन मिलेंगे। काम किया करे तो खुद को काम किया, आपके क्वेश्चन ढूंढना, आपके क्वेश्चन मिले, और ये सारी चीजें। ओके ओके सीरत, बहुत ही अच्छी बात है आपने हम तक बताई है, हम तक पहुंचाई है, और ये सारे एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस बात को सुनकर, और इनको सबको लगेगा कि जो चीज़ें जैसे कि ना हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में जो सारी चीज़ें आती है वो सब आपने डिस्कस करी है और हर एक चीज़ का आपने आंसर किया है प्रॉपरली, सो दैट जो किसी एस्पिरेंट की लाइफ में वो सेम घटना यदि घटती है तो डेफिनेटली उसको आंसर पता होगा ऑलरेडी आपकी वजह से। सीरत, वेल डन और कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग जर्नी। सीरत, ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, और डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि कैसे जब कोई सिचुएशन आती है तो उसका कैसे रिजॉल्व किया जाता है। डेफिनेटली मिलते हैं एवरीवन किसी और इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।